कि एसे लिखते समय हमने एक ऐसा नैरेटिव बनाना है जो कि कन्विंसिंग है और जो एग्जामिनर के दिल और दिमाग दोनों को छुए। मैं आपके साथ आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं जो है इवैल्यूएशन से रिलेटेड। इवैल्यूएशन, द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट ऑफ एसे राइटिंग, बिकॉज इवैल्यूएशन इज नॉट कि आपने कॉपी पकड़ाई, टीचर ने वो मार्क किया और आपको मार्क्स देके आपको वापस कॉपी कर दी। इट इज नॉट ओनली दैट। इवैल्यूएशन इज नॉट अबाउट मी फिगरिंग आउट कि आपने क्या गलत किया है। मेरी इवैल्यूएशन स्ट्रक्चर में आपको ये भी पता लगेगा कि कैसे आप अपने एसे के फ्लो को विजुअलाइज कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैं स्मूथ, कनेक्टेड और पर्पसफुल एसेज नहीं लिख पा रहा हूं, आपको लगता है कि आपके एसे में कंटेंट है बट सब्सटेंस नहीं है, सो प्लीज रीचेक एंड गेट योर एसे इवैल्यूएटेड। तो प्लीज अपने राइटिंग फटीग को ओवरकम करना है तो गेट योर एसेज इवैल्यूएटेड। डजंट मैटर कि आपके एसे में कितने मार्क्स आए हैं, 50 मार्क्स आए हैं, 20 मार्क्स आए हैं, 40 मार्क्स आए हैं। व्हाट मैटर्स इज कि आप लर्न क्या कर रहे हैं, टेक अवेज क्या लेके जा रहे हैं। They say to write a story is easy, but to weave a narrative is very difficult। और हर किसी की बस की बात नहीं होती है नैरेटिव को वीव करना। और अगर आप भी उनमें से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बना हुआ है, बिकॉज एक बहुत सेंट्रल बात है जो कि हम सब भूल जाते हैं कि एसे लिखते समय हमने एक ऐसा नैरेटिव बनाना है जो कि कन्विंसिंग है और जो एग्जामिनर के दिल और दिमाग दोनों को छुए। तो यदि आप भी उनमें से हैं जो कि नैरेटिव नहीं बना पा रहे हैं, कंटेंट पे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये वीडियो को लाइक करके सेव जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। मैं आपके साथ आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं जो है इवैल्यूएशन से रिलेटेड। इवैल्यूएशन, द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट ऑफ एसे राइटिंग। एंड बाय द वे, क्योंकि काफी ज्यादा हमको बच्चों के मेल्स आ रहे थे, बिकॉज हमने आज से 2 साल पहले कोर्स निकाला था इवैल्यूएशन का, जहां पे हमने बच्चों को आजादी दी थी कि आप कोई भी 10 टॉपिक्स हमें लिख के भेजें, हम आपके 10 टॉपिक्स इवैल्यूएट करेंगे। पेड प्रोग्राम था, लेकिन इस बार इसको हम एक और नए तरीके से निकाल रहे हैं, ई-वैल्यू 2.0। ऐसे इवैल्यूएशन कोर्स फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2026। यहां पे आपको 10 एसे के टॉपिक्स हम दे रहे हैं, वो टॉपिक्स के मॉडल एसेज भी हम आपको दे रहे हैं। प्रॉपर शेड्यूल है, 100 डेज का शेड्यूल है, एंड दिस इज बिगिनिंग ऑन द 10th ऑफ नवंबर। और यहां पे 10 के 10 एसेज मेरे द्वारा ही इवैल्यूएट किए जाएंगे एंड 2 टेलीफोनिक कॉल्स पर स्टूडेंट्स है, यानी कि यहां पे मेंटरशिप भी आपको दी जा रही है अलॉन्ग विद टेलीग्राम ग्रुप। एंड अभी इनॉग्रल ऑफर है हमारा, ये 3599 का आपको पड़ेगा, बिकॉज 20% ऑफ हम दे रहे हैं अगर आप कूपन कोड ई वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बहरहाल इस कोर्स के बारे में जानकारी तो आप लेते रहना, लेकिन आज की इस वीडियो में जो मेन बात आपके साथ में करना चाहता हूं वो है इवैल्यूएशन के बारे। इवैल्यूएशन ये आपके सामने यहां पे एक एक्रोनिम है। इवैल्यूएशन का मतलब भी आप जानते हैं कि क्या होता है, लेकिन समझते हैं इस एक्रोनिम के पीछे हर एक लेटर को। ई शुरू करते हैं ई से, ई यानी कि एनहांसिंग योर थॉट प्रोसेस। इवैल्यूएशन के फायदे क्या हैं उसकी बात समझते हैं, बिकॉज इवैल्यूएशन इज नॉट कि आपने कॉपी पकड़ाई, टीचर ने वो मार्क किया और आपको मार्क्स देके आपको वापस कॉपी कर दी। इट इज नॉट ओनली दैट। इवैल्यूएशन इज नॉट अबाउट मी फिगरिंग आउट कि आपने क्या गलत किया है। इवैल्यूएशन इज अबाउट मी एक्चुअली इंकरेजिंग यू एंड मोटिवेटिंग यू टू एक्सपैंड योरसेल्फ कि आपने सोचना कैसे है। हर एक ऐसे जो रिव्यू होता है वो आपको समझाता है और आपको समझ भी आती है कि आपके आइडियाज रेजोनेट क्यों नहीं हुए थे ऐसे के टॉपिक के साथ। भले ही आपकी इंटेंशन नेक थी, भले ही आपकी इंटेंशन थी कि आप ऐसे के में जो आइडियाज लिख रहे हैं, जो कंटेंट लिख रहे हैं वो ऐसे के टॉपिक के साथ रेजोनेट करे, बट नहीं हो पाया, तो ये फीडबैक के जरिए आपको पता लगता है और आपका एनालिसिस और डीपन होता है एंड इवेंचुअली आपकी थिंकिंग और मैच्योर बनती है, इवॉल्व बनती है और आपकी थिंकिंग महज इंस्टिंक्टिव बेसिस पे नहीं लिखती है। सो फ्रॉम इंस्टिंक्ट, इट्स नॉट दैट कि आपको एक नेचुरल इंस्टिंक्ट पे लिखना है, इंस्टिंक्ट के बेसिस पे नहीं लिखना है, आपको इंटेंट के बेसिस पे लिखना है। वो इंटेंट जो कि रेजोनेट कर रहा है ऐसे के टॉपिक के साथ। So it is not only the content which is mattering. It is not only the content which is very important, or which matters the most. It is also the intent behind the content which also equally matters very much. Then we से बात करेंगे visualizing the structure. देखो एक टॉपर का ऐसे सिर्फ लिखा नहीं जाता, वो डिजाइन किया जाता है। ऑलराइट, और इवैल्यूएशन के जरिए आपको मैं ये भी बताऊंगा, मेरी इवैल्यूएशन स्ट्रक्चर में आपको ये भी पता लगेगा कि कैसे आप अपने एसे के फ्लो को विजुअलाइज कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक। सो देयरफॉर ऐसे शुरू करने से पहले मैं हर एक स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं कि आपने 15 मिनट्स का ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, रफ वर्क करना है, जहां पे आप अपने एसे के स्ट्रक्चर को डिवाइस कर रहे हैं और क्या क्या पैरामीटर्स और क्या क्या पॉइंट्स आपने इंट्रो से लेके कंक्लूजन तक रखना है उसको भी आप लिख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं ये बात, इसी बात को मैं इवैल्यूएशन में समझाऊंगा कि कैसे करना है। आप ऐसे कोई कहानी की तरह देखना शुरू कर देंगे, एक बहुत क्लियर आर्क के साथ, जहां पे बैलेंस्ड डायमेंशंस हैं, बैलेंस्ड ओपिनियंस हैं, इंटरेस्टिंग पैराडॉक्सेस भी हैं, स्मूथ ट्रांजिशंस हैं, जहां पे आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में स्मूथली ट्रांजिशन कर पा रहे हैं, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में नेविगेट कर पा रहे हैं वेरी इजीली। और इवैल्यूएशन आपको ये समझाएगा
कि कैसे आपने बिखरे हुए आइडियाज को, स्कैटर्ड आइडियाज को कैसे आपने एक स्ट्रक्चर में लेके आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे स्ट्रगल विद दिस थिंग्स अप। दे से दैट सर कि हमारे माइंड में आइडियाज बहुत है लेकिन सब बहुत स्कैटर्ड हैं, हम उसको कंक्रीट फॉर्म में नहीं लेके आ पा रहे हैं। यही चीज को आप इवैल्यूएशन के जरिए सीखोगे और समझोगे। एंड देन ए, analyze the demand of the topic. Many aspirants, they just write on the topic. They're not addressed to the topic. So evaluation आपको मदद करता है कि कैसे आप डिकोड कर सकते हैं एग्जामिनर के माइंडसेट को। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, मुझे तजुर्बा है, मैंने 4 बारी ऐसे में 140 प्लस मार्क्स स्कोर करे हैं, तो कुछ बात होगी मुझ में जो मैं समझ पा रहा हूं कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है। और पिछले 8 सालों से अगर मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को, तो मुझे यह भी पता है कि क्या बच्चों की गलतियां हैं और क्या एग्जामिनर का माइंडसेट है। तो एग्जामिनर की हिडन एक्सपेक्टेशंस को समझने के लिए आपको अपना ऐसे इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। देखो, कंटेंट की कमी नहीं होती है मार्केट में, आप कहीं से भी कंटेंट ले सकते हो। हम भी ऐसे का प्रोग्राम चलाते हैं, कंटेंट हम भी आपको देते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि बच्चों को कंटेंट से इतना मतलब नहीं है, बच्चों को इवैल्यूएशन नहीं मिल रही है, गाइडेंस अच्छी नहीं मिल रही है। एंड बहुत सारे बच्चे अभी भी उस डर में है, फियर में है कि हमने ऐसे लिखना ही नहीं है, हम वेट करेंगे प्रीलिम्स को क्लियर होने की। तो अंडरस्टैंड वन थिंग, इवैल्यूएशन इतनी जरूरी है अगर आप जानना चाहते हो कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है। इतनी इंपॉर्टेंस है इवैल्यूएशन की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कहां पे फिलोसॉफिकल डायमेंशन एड्रेस करना है, कहां पे एथिकल डायमेंशन एड्रेस करना है, कैसे आपने करंट अफेयर्स को फिलोसॉफिकल एसेंस के साथ इक्वेट करना है, कोई थिंकर की बात को आपने कैसे कोरिलेट करना है कोई कंटेम्प्रेरी या करंट इवेंट से, इन सब बातों के लिए आपको इवैल्यूएशन करवाना पड़ता है। एल से, लर्न टू बिल्ड लॉजिकल एंड फ्री फ्लोइंग आर्ग्यूमेंट्स। देखो, अंडरस्टैंड वन थिंग, प्लीज डोंट राइट टू इंप्रेस, प्लीज राइट टू एक्सप्रेस। सिंपल सी बात है। राइटिंग इज व्हाट रीजनिंग ऑन पेपर। इवैल्यूएशन हाईलाइट करता है कि कहां पे आपका आर्ग्यूमेंट वाज एक्चुअली नॉट फॉलोइंग अ स्मूथ पाथ और कहां पे आपको रीइंफोर्स करना है अपने आर्ग्यूमेंट्स को इन ऑर्डर टू फॉलो अ वेरी स्मूथ स्ट्रक्चर्ड पाथ। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैं स्मूथ, कनेक्टेड और पर्पसफुल एसेस नहीं लिख पा रहा हूं, आपको लगता है कि आपके एसे में कंटेंट है बट सब्सटेंस नहीं है, सो प्लीज recheck and get your essay evaluated। क्यों नहीं है? So we have to figure out that what is the loophole। कहां पे है जहां पे आप एग्जामिनर की डिमांड को केटर नहीं कर पा रहे हैं। You have to cater to the demand of the examiner। Ultimately अगर एग्जामिनर संतुष्ट है तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, इस बात को याद रखना। बाय द वे, अगर आप एक एस्पिरेंट हैं जो 2026 या 2027 के यूपीएससी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, किसी माध्यम से स्लीपी क्लासेस आपकी मदद आ सके तो बहुत अच्छी बात है, वो तो हम दिन रात यही मेहनत करते हैं। लेकिन अगर आप यहां पे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको एक माइक्रोलिस्ट टॉपिक मिल जाएगी, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये माइक्रोलिस्ट टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर जनरल स्टडीज, तो वो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। देन अगेन, अंडरस्टैंड एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या देखना चाह रहा है। इवैल्यूएशन आपकी एस्से राइटिंग स्ट्रैटेजी को अलाइन करेगा एग्जामिनर की साइकी और साइकोलॉजी के साथ। सो देयरफॉर आपको यह समझ आएगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको ज्यादा मार्क्स लेके आएंगी। एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, बैलेंस बहुत जरूरी है। यू डोंट नीड टू राइट एन ऐसे जहां पे आप बहुत ज्यादा बायस्ड हैं टुवर्ड्स अ सर्टेन डायमेंशन और टुवर्ड्स अ सर्टेन आर्गुमेंट, एंड क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। No point complicating your essay. It is much important to have clarity. And then of course you need to have a very well balanced control over your emotions as well. हम emotions में आके बहुत सारी बातें express कर देते हैं, but understand one thing, हम अगर इस mindset से वो express कर रहे हैं that हमने किसी को impress करना है, examiner नहीं marks देने वाला है। express करो, बिल्कुल express करो precision के साथ, empathy के साथ, think like a bureaucrat। Most of the students, they don't think like a bureaucrat. When you're writing answers, when you're writing essays, please think like a bureaucrat. All right? Then, applying current affairs and philosophy effectively. Best essays are not those essays जो कि सिर्फ डेटा दे रहे हैं. They have to breathe relevance. They have to resonate with relevance. Feedback के जरिए आपको समझ आता है कि कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स कब और कैसे डालने हैं, फिलोसॉफिकल इंसाइट्स के साथ कैसे आपने करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल्स को बैलेंस करना है। तो इवैल्यूएशन आपको ट्रेन कर रहा है, बार बार आपको ट्रेन कर रहा है कि कैसे आपने, अगर किसी थिंकर को कोट करना है, किसी फिलोसोफर को कोट करना है, क्या वो कोट करना जरूरी है, क्या उसका कोटेशन ऐसे के टॉपिक के साथ रेलेवेंस रखता है, और आज के इवेंट्स के साथ, करंट अफेयर इवेंट्स के साथ कैसे वो आपका जो कोटेशन है या जो व्यू पॉइंट है फिलोसोफर का, पीओवी जो है, वो कैसे रेजोनेट करता है। देन ट्रांसफॉर्म रफ आइडियाज इनटू रिफाइंड इनसाइट्स।
देखो रॉ थॉट्स अगर आप सिर्फ लिख के आ जाओगे, महात्मा गांधी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, रविंद्रनाथ टैगोर गिविंग अप द नाइटहुड आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर, कुछ 2-3 बातें रैंडमली आप लिख के आ जाओगे, क्लाइमेट चेंज, नॉन अलाइन मूवमेंट, इससे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। मेरे जैसे एग्जामिनर तो आपको और कम मार्क्स देगा। अपने आइडियाज को, रॉ आइडियाज को, स्कैटर्ड आइडियाज को रिफाइन करते हैं, प्रोसेस करते हैं। जितना प्रोसेसिंग करेंगे, जितना रिफाइनिंग करेंगे, उतना ही एक ब्रिलियंट जेमस्टोन की तरह, ज्वेल की तरह वो बाहर निखर के आएगा। तो इवैल्यूएशन वो एक जरिया है, एक ब्रिज है, जो कि आपकी वेग थॉट्स को, वेग आइडियाज को मैच्योर रिफ्लेक्शंस में कन्वर्ट करता है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एवरेज एसे लिख रहे हैं, या अगर आपके दोस्त हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं एवरेज एसे राइटिंग में और अपने एसे को और इंसाइटफुल बनाना चाहते हैं, थोड़ा और ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं, 90 मार्क्स आ रहे हैं बेटा 250 में से, मैं सर 140 चाहता हूं, 150 चाहता हूं, तो प्लीज ये इवैल्यूएशन प्रोग्राम की रेलेवेंस को समझो और शेयर करो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। इंटीग्रेटिंग, आई फॉर इंटीग्रेटिंग डाइवर्स डायमेंशंस। कोई भी ऐसे यूपीएससी में माय बेस्ट फ्रेंड या थर्स्टी क्रो की तरह नहीं होता है, एंड देयरफॉर यूपीएससी के एसेस कभी भी वन डायमेंशनल नहीं लिखने हैं और ना होते हैं। तो इवैल्यूएशन आपको मदद करता है समझाने में कि कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो आप मिस कर रहे हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको यह भी समझ आता है कि मैंने कौन सी डायमेंशंस मेंशन करनी है और कैसे मैंने हर एक डायमेंशन को इस तरीके से वीव करना है बेस्ड अपॉन डिफरेंट एनेक्डोट्स इन अ डायमेंशन, कि वो एक एग्जाम रेडी फ्रेमवर्क मेरे सामने खड़ा उतरा हो। देन वेरी इंपॉर्टेंटली ओवरकमिंग फेयर, ओवरकमिंग राइटिंग फटीग। बहुत सारे बच्चे हैं, बाय गॉड इतने सारे बच्चे हैं जिनको इतना डर लगता है इससे लिखने के लिए कि बस भाई हम नहीं लिख सकते हैं, हमको तो ना अभी प्री क्लियर करना है, उसके बाद ऐसे लिखना है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अभी नवंबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने, तो हमने 100 डेज का ये जो एसे राइटिंग इवैल्यूएशन प्रोग्राम निकाला है फ्रॉम 10th ऑफ नवंबर टू द 10th ऑफ फरवरी। ऑफ कोर्स इसकी वैलिडिटी सितंबर 2026 तक है, बट प्लीज गाइस ये 100 डेज यूटिलाइज कर लो एसे राइटिंग के लिए। 10 एसेज हैं, 10 एसे के मॉडल एसेज भी आपको मिल रहे हैं, साथ में इवैल्यूएशन भी मिल रहा है। बेटा प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, से पहले एसे राइटिंग कर लो प्रैक्टिस, बिकॉज बाद में जाके नहीं इतना टाइम आता। बल्कि वरदान है कि आपको एक तरह से एक एसे का क्रैश कोर्स अभी मिल रहा है बिफोर यू इवन एंड अप राइटिंग योर प्रीलिम्स एंड इवेंचुअली एंड अप राइटिंग योर मेंस। तो प्लीज अपने राइटिंग फटीग को ओवरकम करना है, तो गेट योर एसेज इवैल्यूएटेड। डजंट मैटर कि आपके एसे में कितने मार्क्स आए हैं, 50 मार्क्स आए हैं, 20 मार्क्स आए हैं, 40 मार्क्स आए हैं। व्हाट मैटर्स इज कि आप लर्न क्या कर रहे हैं, टेक अवेज क्या लेके जा रहे हैं। एंड देन नर्चर योर यूनिक वॉइस, एन यानी कि नर्चरिंग। हाईएस्ट स्कोरिंग एसेज दे आर नॉट बेस्ड ऑन एनी फॉर्मूला, किसी फॉर्मूला पे आधारित नहीं होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं। तो इवैल्यूएशन से आपको यह पता लगता है कि आपका क्या स्वीट स्पॉट है, आपका क्या पर्टिकुलर पैटर्न है, जिस पैटर्न को फॉलो करके आप अच्छा एसे लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। What is your go-to pattern? What is your way of expressing your emotion, weaving a narrative or balancing things with the logic? आपका क्या तरीका है, वो आपको इवैल्यूएशन से समझ आता है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो अंडरस्टैंड वन थिंग, आप किसी टॉपर को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ऐसे बच्चे को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका स्कोर 150 आ रहा है, 160 आ रहा है, माइट नॉट बी कि आप उसी चीज को बहुत अच्छी तरह से कॉपी कर सके, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मे बी आप अपनी स्ट्रैटेजी इवॉल्व कर रहे हैं, किसी टॉपर की स्ट्रैटेजी को भी फॉलो कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको वो एक ब्लेंड मिलता है विच मेक्स योर एसे वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी इंसाइटफुल। बट फॉर दैट टू हैपन यू हैव टू नर्चर योर यूनिक वॉइस। डजंट मैटर कि ऑल इंडिया रैंक 1 ने कौन सी स्ट्रैटेजी शुरू करी थी, उसी ऐसे से, उसी स्ट्रैटेजी से आप ऐसे लिखेंगे, नॉट नेसेसरी दैट विल वर्क फॉर यू। सो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, बी ऑथेंटिक, बी एक्सप्रेसिव, अंडरस्टैंड वेयर टू हैव अ फुल स्टॉप, अंडरस्टैंड वेयर टू बी ओवर एक्सप्रेसिव, वेयर टू बी लेस एक्सप्रेसिव। ऑल ऑफ दीज थिंग्स वुड बी ओनली पॉसिबल इफ यू गो थ्रू अ होलिस्टिक इवैल्यूएशन प्रोग्राम। सो देयरफॉर वंस अगेन ये कोर्स के बारे आपको मैं मेंशन फिर कर देता हूं, ये 10th नवंबर से हम शुरू कर रहे हैं। 10th नवंबर 2025 से ये शुरू हो रहा है, 10th फरवरी 2025 तक ये टॉपिक्स आपको आते रहेंगे। वैलिडिटी इसकी सितंबर 2026 तक है, वैलिडिटी इसकी सितंबर 2026 तक है, which is till the end of the means of 2026। तो प्लीज अभी यहां पे इनॉग्रल 20% ऑफ है, इसको अवेल कर लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। 3599, सो ऑलमोस्ट 1000 रुपीज लेस हो रहा है। 4500 का ये कोर्स था जो आपको 3599 का मिल रहा है 20% ऑफ पे। सो प्लीज देर मत कीजिए, इसमें एनरोल करें और इवैल्यूएट करवाएं अपने एसे को। एंड प्लीज जब इवैल्यूएशन की बात आती है, क्रिटिकल फीडबैक बहुत जरूरी है, विच विल हेल्प यू इन द लॉन्गर रन। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।